गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा बंगला था जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं गया था। कहते हैं रात को वहां किसी के चलने की आवाज आती थी, एक ही पैर की। एक दिन शहर से एक नवयुवक अर्जुन गांव आया। उसे रहस्यों में दिलचस्पी थी। गांव वालों से उसने कोठी के किस्से सुने और तय किया कि वह वहां जाकर सच्चाई पता लगाएगा। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन एक टॉर्च लेकर बंगले की ओर निकल पड़ा। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर अजीब सी ठंडी हवा थी। हर कोने में धूल और जाले थे। वह धीरे धीरे भीतर बढ़ा। अचानक उसे टक 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 की आवाज आई, जैसे कोई एक ही पैर से चल रहा हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने आवाज का पीछा किया। एक कमरे में जाकर वह रुका। वहां फर्श पर मिट्टी थी और उस पर एक ही पैर के निशान थे। जैसे ही वह झुका उन्हें देखने के लिए, एक बूढ़ा आदमी दीवार के पीछे से निकला। उसका एक ही पैर था। अर्जुन चौंक गया, लेकिन डर के बजाय उसे जिज्ञासा हुई। बूढ़ा बोला, डरो मत बेटा, मैं इसे पूरा करके दूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और टॉर्च को नीचे कर दिया। अब वह डर नहीं रहा था, बल्कि बूढ़े की आंखों में छिपी अकेलेपन की पीड़ा को महसूस कर पा रहा था। आपने इतने साल अकेले कैसे गुजारे? अर्जुन ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, तन्हाई से दोस्ती करनी पड़ी। लेकिन हर रात सोचता था, शायद कोई आएगा जो डर की बजाय सच्चाई को देखेगा। और तू आ गया। अर्जुन ने बूढ़े का हाथ थाम लिया और बोला, अब आप अकेले नहीं हैं। अगले दिन अर्जुन ने गांव में सबको इकट्ठा किया और बूढ़े की सच्चाई सबके सामने रखी। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ ही दिनों में कोठी की मरम्मत शुरू हुई। गांव के बच्चे वहां खेलने आने लगे और बूढ़े को सब बाबा कहने लगे। डर की जगह अब हंसी और अपनापन गूंजता था। और इस तरह पैर का रहस्य सुलझ गया और एक आदमी को उसका घर और पहचान फिर से मिल गई।